अब इस पे कर लिया जाएगा। आज कोर्ट ने 5 याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे हैं उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। आपका केस कितना अलग है और ये क्या राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है। इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के। जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को जो विवादित ढांचा है उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात संख्या 610 सन 91 में। सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है। केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा। जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के अंतर्गत चूंकि उत्खनन भी किए जाने का निर्देश है, उसकी खुदाई करके ट्रेंचेज बना करके और जो विवादित स्थल है वहां जा करके उसके सर्वे करने की है, जो उस केस में नहीं हुआ है। इसलिए इस आदेश का अनुपालन पुनः जो है वो एएसआई करेगी। आपको क्या लगता है कि एएसआई फिर से अगर एएसआई सर्वे करता है तो वो मील का पत्थर को, क्योंकि इस बार के एएसआई में खुदाई करने का आदेश नहीं था? बिल्कुल मील का पत्थर होगा और आदेश का कंप्लायंस किया जाएगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में आज के यह भी कहा है, कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यह सूट 2 इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं है, बल्कि यह सूट नेशनल इम्पोर्टेंस का है और एक बड़े समुदाय के विरुद्ध वाद है। इसलिए इस नेशनल विवाद को
अविलंब समाप्त करने के लिए, निर्णय देने के लिए लोअर कोर्ट को 6 माह का समय दिया है कि इसको फाइनली निर्णित करें। इस बार जो सर्वे होगा वो किन किन चीजों का होगा, वजू खाने का? इस बार जो सर्वे हो चुका है वो सेम सर्वे रिपोर्ट इस केस में फाइल की जाएगी। इस केस में जो ट्रेंचेज वगैरह बनाने के लिए और वजू खाने इत्यादि के लिए जो सर्वे नहीं हुआ है वह भी इसका आदेश के अनुपालन में एएसआई के द्वारा किया जाएगा। लफ्जों में आज के आदेश को क्या कहेंगे? वो प्रभावी है। लफ्जों में आज के आदेश, उसी आदेश में ट्रेंचेज करके वहां नीचे तक जा करके एएसआई यह साबित करे कि क्या मौके की स्थिति है, इसके बारे में एएसआई पुनः सर्वे करेगी। बिल्कुल 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 करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सर आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे आगे चले चले कार की क्या देख नहीं रहे हो? जाने दोगे अंदर भी आप लोग? थोड़ा सा और आगे भाई आप हमें दीजिए ना, छोड़ दीजिए बस। अरे थोड़ा सा इनको उठाओ भाई। हाँ बताइए। माननीय उच्च न्यायालय ने आज याचिकाएं दाखिल और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप और 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह मंदिर का होगा या मस्जिद का होगा, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी और यह भी निर्णित किया इतना विलंबित हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है। इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर एएसआई ने दूसरे केस में
केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफआरएम हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी एएसआई पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। आपकी मेन प्ली क्या थी रस्ते? सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं, इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने इस सारी चीजों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष के लिए क्या प्री हो सकती है और उसका किस तरीके से डिफेंड किया जा सकता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष केवल हठवादिता पर है और कुछ भी नहीं है, हठवादिता पर उतारू है और सुप्रीम कोर्ट अवश्य जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। मैं विजय शंकर रस्तोगी, वाद मित्र, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, वाराणसी। धन्यवाद।